My Vishnu, my Swami. Jai Jara, Good morning, sir. मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता हूँ. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. और स्कूल खुले के बाद शाम क्या विषय खुली राम गुरु जी. कब देखो अक्टूबर गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई होप कि आप मुझे सुन रहे होंगे. इज एवरीथिंग फाइन? यस, वेरी गुड. तो सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं. रेस नंबर 9 आपका होमवर्क है और सीट S1 में क्वेश्चन नंबर 35 to 50 आपका होमवर्क है. रेस नंबर 8 से कुछ डाउट आए हैं जो अपन अभी देख लेते हैं. एक तो क्वेश्चन नंबर 1 आया है, इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है. करेक्ट इसलिए नहीं है, आंसर ब्यूटेन नहीं ब्यूटीन पे आएगा. बट ठीक है, जो क्वेश्चन है उसी से बनाते हैं. तो ब्यूटेन है. देखिएगा क्वेश्चन में कि KClO3 है. KClO3 जब डिकम्पोज करेगा तो आप जानते होंगे लेबोरेटरी में ये ऑक्सीजन बनाने का प्लीज ध्यान दो ना, क्यों लिख रहे हो कुछ भी. KClO3 है, ये KCl देगा और ऑक्सीजन देगा. 3 ले लीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए. 2 मोल ही है, 2 मोल है. तो जो ऑक्सीजन मिलेगा वो 3 मोल मिलेगा. ऑक्सीजन मिलेगा 3 मोल मिलेगा. अब देखिए कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ब्यूटेन. ब्यूटेन क्या होता है? C4H10. ये होता है ब्यूटेन. कैन बी कंप्लीटली बर्न. ऑक्सीजन है. देखिएगा कैसे बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा. बर्न कर रहे हैं ब्यूटेन को, तो पहले ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखे, उसके बाद +O2 लिखे. ब्यूटेन में 4 कार्बन है तो 4 CO2 लिखेंगे, 4 CO2 प्लस. ब्यूटेन में 10 हाइड्रोजन है तो 5, 10 का हाफ 5 H2O लिखेंगे. 5 H2O लिखने से हाइड्रोजन 10 हो जाता है. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 5 13. तो यहां लिखेंगे 13/2. अब देखिए ऑक्सीजन बना कितना है. 2 मोल KClO3 से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है 3 मोल. ये प्रोड्यूस हुआ है 3 मोल. आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ब्यूटेन कैन बी कंप्लीटली बर्न. तो 13/2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल ब्यूटेन बर्न होता है. तो 1 मोल ऑक्सीजन से 1/13/2 मोल ऑक्सीजन बर्न होगा. 3 मोल ऑक्सीजन से इंटू 3, ये हो जाएगा 6/13 मोल C4H10. ये आंसर होगा. कोई भी ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली नन इज करेक्ट.
कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। रीजन क्या है ना, एक्चुअली टाइपिस्ट से गलती हुई है, यहाँ पर ब्यूटेन नहीं ब्यूटीन है। ब्यूटीन लीजिएगा तो फॉर्मूला C4H8 हो जाएगा और उस केस में आंसर ए आ जाएगा, बट हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, आंसर में चेंज कर रहा हूं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यहां लिख दे रहा हूं आंसर होगा 6/13 मोल। सो आई होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, कोई कुछ बातें नहीं समझ में आई इसमें तो पूछ लो, नो डाउट, वेरी गुड। एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, नहीं अप्रॉक्स ए का कोई मतलब नहीं है, रॉन्ग आंसर है तो रॉन्ग आंसर। सौरभ अभी तक स्टोइकोमेट्री लगाने क्यों नहीं आया बेटा? कह रहा है लास्ट स्टेप 13/2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CH4H10 को बर्न करता है, तो 1 मोल ऑक्सीजन 1 डिवाइडेड बाई 13/2 मोल C4H10 को बर्न करेगा। 3 मोल ऑक्सीजन 2/13 है ये, इंटू 3 बराबर 6/13। अभी तक बेटा लॉ ऑफ स्टोइकोमेट्री क्यों नहीं लगाने के लिए आ रहा? ऐसे मुझसे क्यों बनवाते हो अभी तक? प्लीज यार, 1 महीना हो गया, खत्म हो गया मोल कॉन्सेप्ट और आपको अभी तक लॉ ऑफ स्टोइकोमेट्री लगाने नहीं आ रहा है। ये आसान सवाल है, मैं बनाना नहीं चाहता, बट ठीक है, आप क्या करो ना, इसका कंबसन लिखो। इसका कंबसन लिखोगे तो CH4 है, O2, कार्बन 1 है तो 1 CO2 बनाओ, और हाइड्रोजन 4 है तो 4 का हाफ तो 2 H2O बनाओ। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, 2 2 4 तो यहाँ 2 C2H4 प्लस O2, कार्बन 2 है 2 CO2, हाइड्रोजन 4 है तो 2 H2O, C2H2 प्लस O2, 2 CO2 प्लस H2O, C3H8 प्लस O2, 3 CO2 प्लस 4 H2O। चाहे तो आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए, 4 2 6 तो यहाँ 3 आएगा, 4 और 1 5, यहाँ 5/2 आएगा, 6 4 10, यहाँ 5 आएगा। अब देखिए ऑप्शन मिलाई, रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन कंप्लीट कंबशन, 1 मोल का मान लीजिए गिवन होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल, वन मोल का कंबशन कर रहे हैं, 1 मोल का, तो 1 मोल का कंप्लीट कंबशन कीजिएगा तो पहले में देखिए CO2 का 1 मोल है और H2O का 2 मोल है। ऑप्शन पी है मोल्स ऑफ CO2 इज लेस देन मोल्स ऑफ H2O, तो इसमें 1 मोल है और यहाँ 2 मोल है, तो ऑप्शन पी तो होगा। यहाँ 2 2 है तो 2 2 है मीन्स दोनों बराबर है, तो इसमें ऑप्शन होगा Q। यहाँ CO2 ज्यादा है तो इसमें ऑप्शन होगा R, और यहाँ H2O ज्यादा है तो यहाँ ऑप्शन होगा P। अब देखिए मास ऑफ CO2, इस 1 मोल का मास निकाल लीजिए आप, तो मास होगा 44 और यहाँ होगा 2 मोल का 36, यहाँ होगा 88, यहाँ होगा 36, यहाँ होगा 88, यहाँ होगा 18, यहाँ होगा 132, यहाँ होगा 72। चारों ही केस में CO2 का मास ज्यादा है, तो मास ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन मास ऑफ H2O, तो आंसर होगा P के साथ S भी होगा, Q के साथ S भी होगा, R के साथ S भी होगा, P के साथ S भी होगा। ये 2 क्वेश्चन आया था, अब सुबह में एक बच्चे ने 10 पूछा था, तो अब कट पेस्ट कर नहीं कर पाता हूं, आप प्लीज रात में ही भेजिए, डाउट क्लास में आप पूछ लेना। आई होप कि आपको कंबसन रिएक्शन लिखने आ गया होगा। मुझे बताओ कंबसन रिएक्शन लिखने आया है या नहीं आया? अब पिछली क्लास का एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन, ऑफ कोर्स ये सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है, हाँ सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है।
द चीफ ओर ऑफ जिंक इज जिंक सल्फाइड, जिंक का ओर है जिंक सल्फाइड। द ओर इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस एंड देन हीटेड इन एयर टू कन्वर्ट जिंक सल्फाइड टू जिंक ऑक्साइड। हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, हो सकता है आपको फ्रस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस का क्या मतलब है नहीं समझ में आ रहा हो। ये दोनों चीजें मेटलर्जी एक चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि कंसंट्रेशन का क्या मतलब है और फ्रस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है। नहीं भी समझ में आने के बावजूद ये मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, सवाल बनेगा। इनका मतलब सिर्फ ये है कि जिंक सल्फाइड को एयर में हीट कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड और SO2 बन गया। पहला पॉइंट ये तो समझ में आता है ना कि जिंक सल्फाइड को एयर में हीट किए O2 के प्रेजेंस में तो जिंक ऑक्साइड एंड SO2 बन गया। अब कह रहा है कि दूसरा रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड को H2SO4 में डाला तो जिंक सल्फेट एंड H2O बन गया। फिर जिंक सल्फेट में वाटर और मिलाया तो वापस जिंक मिल गया, H2SO4 बना और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। हर रिएक्शन का यील्ड भी गिवन है, हर रिएक्शन का यील्ड भी गिवन है। तो अभी आप ये समझो यहां तक क्वेश्चन में कि 3 रिएक्शन गिवन है, अलग अलग यील्ड पे गिवन है। कह रहा है व्हाट मास ऑफ जिंक विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सैंपल ऑफ ओर कंटेनिंग 291 kg ऑफ जिंक सल्फाइड। तो देखिए क्वेश्चन में जिंक सल्फाइड गिवन है, जिंक सल्फाइड है 291 kg है, मोल में निकाल लीजिए। इसका मोलर मास कितना होगा 55 और 32 87, जिंक 65 होता है और 32 97। ये 3 किलो मोल होगा, 3 किलो मोल। किलो मोल इसलिए क्योंकि ग्राम में नहीं लिए थे, किलोग्राम में लिए थे, तो मोल भी किलो मोल होगा। जिंक सल्फाइड आ गया 3 किलो मोल। आपसे पूछ रहा है इससे जिंक कितना बनेगा। बाकी रिएक्टेंट के बारे में नहीं लिखा है कि O2 कितना है, H2SO4 कितना है, वाटर कितना है। तो हम ये मानेंगे कि बाकी रिएक्टेंट एक्सेस में है, नहीं लिखा है तब भी मानेंगे, तभी बनेगा ये सवाल, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मान लीजिए कि बाकी जो भी रिएक्टेंट की हमारी रिक्वायरमेंट है वो एक्सेस में है। अब मैं क्या करता हूं, सेट ऑफ रिएक्शन ले लेता हूं। देखिए क्वेश्चन फिर से, ऐसा नहीं कि लिख देना क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से मैं बता रहा हूं। ये 3 रिएक्शन हो रहा है, सीधा क्वेश्चन में ऐसे समझो, ये 3 रिएक्शन हो रहा है, इतना परसेंट यील्ड है। हमारे पास जिंक सल्फाइड 291 kg है, हमारे पास जिंक सल्फाइड 291 kg है। आपसे पूछ रहा है जिंक कितना बनेगा, यही क्वेश्चन है। तो मैं ऐसा करता हूं, इन तीनों सेट ऑफ रिएक्शन को सॉल्यूशन वाले पेज पे ले चलता हूं। यहां पे ले आया, जिंक सल्फाइड है कितना 3 किलो मोल है। अब देखिए कौन सा प्रोडक्ट बनाए, तो हमें बनाना है जिंक। जिंक किससे बनेगा, तो यहां देखिए जिंक सल्फेट से बनेगा। जिंक सल्फेट यहां भी है, देखिए फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट और सेकेंड रिएक्शन के रिएक्टेंट, फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट और सेकेंड रिएक्शन का रिएक्टेंट में कॉमन क्या है, तो ये दोनों कॉमन है, जो कॉमन है वही बनाइए। सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट और थर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट में कॉमन क्या है, जो कॉमन है वही बनाइए। अब देखिए 2 मोल जिंक सल्फाइड से 2 मोल ZnO बनता है, तो 3 किलो मोल से क्या बनेगा, 3 किलो मोल बनेगा। 3 किलो मोल बनता अगर यील्ड 100% होता, यील्ड है 75%, तो 3 किलो इंटू 0.75 ये होगा 2.25 किलो मोल। जिंक ऑक्साइड बनेगा 2.25 किलो मोल। जितना बनेगा पूरा का पूरा यहां आ जाएगा 2.25 किलो मोल। जितना फर्स्ट रिएक्शन में बना उतना पूरा का पूरा सेकंड रिएक्शन में यूज होगा, और सेकंड रिएक्शन का यील्ड भी 100% है।
देखिए 1 मोल जिंक ऑक्साइड से 1 मोल जिंक सल्फेट बनता है, तो 2.25 किलो मोल से 2.25 किलो मोल बनेगा। जितना बनेगा पूरा का पूरा थर्ड रिएक्शन में आ जाएगा, तो 2.25 किलो मोल आ गया। यहाँ 1 मोल से 2 मोल जिंक बनता है, बैलेंस नहीं है क्या? पहला रिएक्शन बैलेंस है, लास्ट रिएक्शन बैलेंस क्यों नहीं? पहला बैलेंस्ड है, ZnSO4 प्लस सेकेंड बैलेंस है ZnSO4, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 जिंक 2 सल्फेट 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब बैलेंस, तो 2 मोल जिंक सल्फेट से 2 मोल जिंक बनता है, तो 2.25 किलो मोल से 2.25 किलो मोल बनेगा। 2.25 किलो मोल बनता अगर इल्ड 100% होता, इल्ड है 80%, तो इंटू 0.8 ये आ जाएगा 1.8, ये आ जाएगा 1.8 किलो मोल इज इक्वल टू 1.8 इंटू 65 किलोग्राम, और 1.8 इंटू 65 हो जाएगा 117 किलोग्राम, 117 किलोग्राम। अरविंद सैमराव, तुमने आंसर 111.8 लिखा था, कुछ गड़बड़ आ रहा है तुम्हारा। और प्लीज ध्यान रखिएगा रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, तो पूरा ही रिएक्शन यहाँ 2 होगा। सो ए बन गया। और मुझे बताइए ए को समझने में कोई डाउट है तो बोलिए। फर्स्ट पार्ट बन गया, कोई डाउट है तो बोलिए। वेरी गुड। अब बी पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। करेक्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट 1 atm एट 273 केल्विन। देखिएगा 1 atm है, 273 केल्विन है, मतलब एनटीपी है। इन पार्ट ए में कह रहा है ऑक्सीजन कितना बना, तो बहुत इजी है, देखिएगा जरा सा। जब जिंक 2 मोल बनता है तो ऑक्सीजन 1 मोल बनता है। जब जिंक 2 मोल बनता है तो ऑक्सीजन 1 मोल बनता है, तो ऑक्सीजन जिंक कितना बना है 1.8 किलो मोल, तो ऑक्सीजन बनेगा 1.8/2 किलो मोल। जितना जिंक बनता है उसका हाफ बनता है ऑक्सीजन। जिंक जब 2 मोल बन रहा है तो ऑक्सीजन 1 मोल बन रहा है, तो जिंक फाइनली 1.8 किलो मोल बन रहा है, तो ऑक्सीजन बनेगा 0.9 किलो मोल। तो बी पार्ट देखिए, ऑक्सीजन बनेगा 0.9 किलो मोल। 900,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल 900 इंटू 22.4 लीटर। एनटीपी है इसलिए 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया 20,160 लीटर। ये आंसर है। मुझे बताइएगा बी पार्ट समझ में आया नहीं आया? यस, वेरी गुड, सबका क्लियर है, वेरी गुड। सो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, कभी ना कभी वर्षों पहले आईआईटी में आया है, ये बहुत पहले 70s में आईआईटी में आया है ये, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। परसेंटेज यील्ड भी क्लियर करता है, सीक्वेंशियल रिएक्शन भी क्लियर करता है ना। सो मोल मेरे हिसाब से यहाँ पे खत्म होता है। इडियोमेट्री एक सेक्शन है, वो छूटा हुआ है, तो अपन इडियोमेट्री भी देख लेते हैं कि इडियोमेट्री क्या है।
ये मोल ही है, कोई नया टॉपिक नहीं है, मोल ही है, केवल अलग से पढ़ाते हैं इडियोमेट्री को, ऐसे ये मोल ही है पहली बात। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट लिखते हैं इडियोमेट्री का। Idiometry means gas analysis in terms of their volume. At constant P and T. इडियोमेट्री का मतलब होता है गैस का एनालिसिस करना। कहिएगा सर गैस एनालिसिस का मतलब क्या है? तो दो तरह का मतलब है कि जैसे मान लो एक मिक्सचर ऑफ गैस है, तो मिक्सचर ऑफ गैस है तो उसमें कौन सा गैस कितना परसेंट है ये निकालना, दिस इज कॉल्ड गैस एनालिसिस। तो इडियोमेट्री मीन्स गैस एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक फिक्स्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर पे गैसियस मिक्सचर में कौन सा गैस कितना परसेंट है ये निकालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इडियोमेट्री। इस प्रोसेस को बोलते हैं इडियोमेट्री। यूज क्यों होता है ये देखिए। इडियोमेट्री इज यूज टू डिटरमिन, दो चीजें यूज करते हैं इससे। फर्स्ट, percentage of each gas in a mixture of gases, percentage of each gas in a mixture of gases। एक गैसियस मिक्सचर है, इसमें कौन सा गैस कितना परसेंट है ये निकालने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है इडियोमेट्री। सेकेंड, हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालते हैं। इडियोमेट्री से हम किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। Idiometry is used to determine molecular formula of an organic compound, especially hydrocarbon, का molecular formula निकालते हैं। सो इडियोमेट्री का मतलब है गैस का एनालिसिस करना, एक मिक्सचर ऑफ गैस के बारे में पता लगाना कौन कौन गैस है, कितना है, बाई वॉल्यूम मतलब कितना ml कौन सा गैस है, एक निश्चित प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका फायदा क्या होता है, तो हमें मिक्सचर ऑफ गैस में गैस का परसेंटेज कंपोजिशन पता चलता है। और दूसरा फायदा क्या होता है इससे, मोलिकुलर फार्मूला किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन सा कंपाउंड है गैसियस फॉर्म में उसे हम निकाल लेते हैं। सो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला पता लगता है। कौन कौन लॉ लगाते हैं ये, लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री, law of stoichiometry and Avogadro's law are used to determine volume of gases reacted and volume of gases produced during idiometry। N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3। तो जब हम इडियोमेट्री करते हैं तो कौन कौन सा लॉ लगाते हैं, एक तो लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं। क्या है लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री, तो जैसे कोई गैसियस रिएक्शन है
तो लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन will react with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. ये लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री है। दूसरा क्या लगा सकते हैं? दूसरा अपन एवोगाद्रो लॉ लगा सकते हैं। एवोगाद्रो लॉ क्या है कि 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन will react with 3 unit volume of hydrogen to produce 2 unit volume of ammonia. यूनिट इसलिए बोल रहे हैं कि आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, तीनों जगह ml यूज कर सकते हैं, तीनों जगह लीटर यूज कर सकते हैं, तीनों जगह मीटर क्यूब यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एट कांस्टेंट पीएलडी, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो नीचे वाला जो लॉ है, नीचे वाला जो लॉ है ये एवोगाद्रो लॉ, और ये जो है ये लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री है। ऑलरेडी हम ये सब लॉ यूज कर चुके हैं। अब आगे दी एक बार मैं आपसे फीडबैक लूं कि यहां तक चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आया या नहीं आया। यहां तक चीजें समझ में आ रहा है कि हमने कर क्या रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बोला कि यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए इस प्रोसेस के लिए करते क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसे जलाते हैं एक ट्यूब में, और उस ट्यूब का नाम है इडियोमेट्रिक ट्यूब। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड या इवन गैसियस मिक्सचर ले सकते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ए मिक्सचर ऑफ गैस is burnt in a tube called idiometric tube. In presence of oxygen. देखिए मैं ऊपर बताया ही आपको, हम इससे दो काम करते हैं। पहला काम करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं मिक्सचर ऑफ गैस का, दूसरा काम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला निकालते हैं। दो काम करते हैं। तो अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला निकालना होगा तो एक इडियोमेट्रिक ट्यूब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसका मोलेकुलर फार्मूला निकालना होगा, और अगर हमें किसी मिक्सचर ऑफ गैस का एनालिसिस करना होगा तो हम इडियोमेट्रिक ट्यूब में मिक्सचर ऑफ गैस लेंगे। फिर से सुनिए, हम कंबशन करते हैं, अल्टीमेटली इसमें क्या करते हैं, कंबशन करते हैं। किसका? या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का या मिक्सचर ऑफ गैस का। अगर हमें मोलेकुलर मास निकालना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करेंगे, और अगर हमें गैस एनालिसिस करना है मींस परसेंटेज कंपोजिशन किसी मिक्सचर ऑफ गैस का करना है तो हम मिक्सचर ऑफ गैस का कंबशन करेंगे। कंबशन करते हैं एक ट्यूब में, उसमें ऑक्सीजन एक्सेस में होता है। कंबशन एक ट्यूब में करते हैं और उस ट्यूब का नाम है इडियोमेट्रिक ट्यूब, इसीलिए प्रोसेस का नाम है इडियोमेट्रिक। इसलिए प्रोसेस का नाम है इडियोमेट्रिक, क्योंकि ट्यूब का नाम है इडियोमेट्रिक ट्यूब। अब जब आप कंबशन कीजिएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट किस में चेंज हो जाएगा? ये एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहां वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CO2।
अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा H2O। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा SO2। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा N2, नॉट NO2, N2 मिलेगा। एक एक्सेप्शन है, इफ NO2 group is present in organic compound, then NO2 is produced। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी तरह से नाइट्रोजन हो, जनरली N2 बनता है, एक्सेप्ट कि अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो NO2 गैस ही बनता है, N2 नहीं बनता है। ये याद रखने वाला एक पॉइंट है। जैसे मान लो एक हाइड्रोकार्बन हमने लिया CXHY, या एक हाइड्रोकार्बन लिया, इसको जला डाला, तो इसको जलाइएगा, ये हाइड्रोकार्बन है। अभी थोड़ी देर पहले मैं रिएक्शन लिखा भी था, X कार्बन है तो XCO2 बना दीजिए। मैं बस पानी लेके आया 1 मिनट में। देखिए CXHY एक हाइड्रोकार्बन है, इसे हमने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो XCO2 बना। क्योंकि CXHY में X कार्बन है तो XCO2 बनाएंगे, और जितना हाइड्रोजन होगा उसका हाफ H2O बनाएंगे। तो बाई हाइड्रोजन है तो बाई बाई 2 H2O बनाएंगे। अब सोचेंगे कि ऑक्सीजन कितना है, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है 2x प्लस बाई बाई 2, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे और उतना ही यहां लिख देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस कर देगा। तो इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस बाई बाई 4। यहां पे आप लिख दीजिए x प्लस बाई बाई 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। एक दूसरा ले लेते हैं, एक दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। CXHY था, X कार्बन था तो XCO2, बाई हाइड्रोजन था तो बाई बाई 2 H2O। उसके बाद हम प्रोडक्ट साइड का पहले ऑक्सीजन जोड़ लेंगे, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन था 2x प्लस बाई बाई 2, उसका हाफ कर लेंगे, और हाफ करने के बाद जो आएगा वो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट लिख देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा रिएक्शन लिख लेते हैं, नहीं समझ में आया तो। मान लो CXHYOZ, इस बार O भी था ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लिया कि O भी था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसे जला डाला, इसे जलाएंगे अगेन, CO2 तो X ही बनेगा, और CO2 जो बनता है ना उसे गैस बनाते हैं और H2O लिक्विड बनाते हैं। जब तक क्वेश्चन में कहे नहीं कि H2O गैस बनाना है, आप अपने मन से लिक्विड बनाएंगे, क्योंकि जलाने के बाद प्रोडक्ट को वापस 25 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं, उस टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड H2O लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, तो H2O लिक्विड बनाते हैं। तो यहां देखिए CXHYOZ लिया, X कार्बन है तो XCO2, बाई हाइड्रोजन है तो बाई बाई 2 H2O। अब देखिए प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन हो गया, तो प्रोडक्ट साइड में 2x प्लस बाई बाई 2 ऑक्सीजन हो गया। रिएक्टेंट साइड में पहले से ऑक्सीजन था कंपाउंड में Z, तो इसमें से Z घटा दीजिए। Z घटाने के बाद अब इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये आएगा x प्लस बाई बाई 4 माइनस Z बाई 2। इसको आप O2 के कोएफिशिएंट में लिख दीजिए, O2 बैलेंस हो जाएगा x प्लस बाई बाई 4 माइनस Z बाई 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कंबसन रिएक्शन लिखा और ये बताया आपको कि कौन सा एलिमेंट अगर कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, कौन सा एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बताया।
आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्सीजन बैलेंस करना बहुत आसान है, तो प्लीज दोबारा मत पूछो बाई 2 कैसे आया। अरे H2O बाई, हाइड्रोजन बैलेंस करना है यार, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। बाई 2 H कैसे आया? यहाँ H2 लिख रहे हो ना यार, यहाँ CXHY है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, यहाँ H2O है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ बाई हाइड्रोजन है, यहाँ क्या लिखोगे तो बैलेंस होगा बाई 2। बाई 2 इंटू 2 करोगे तो इधर भी बाई हाइड्रोजन हो जाएगा, ऐसे बैलेंस किया। इसी तरह से ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। मैं ज्यादा नहीं सुनूंगा आप लोगों की। एक बच्चा कह रहा है सर बिना एग्जाम्पल के बताना, बिना XYZ के। ये बताया, क्या बताया आपको? ये वही एग्जाम्पल है ना, ये तो बताया आपको। ये क्या है? यही तो है। ऑक्सीजन के साथ देखो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। चलो देखिए, C4H8O है, इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो कार्बन 4 है तो 4 CO2 होगा। हाइड्रोजन 8 है तो 4 H2O लिखेंगे तभी तो हाइड्रोजन 8 होगा। अब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन देख लीजिए, 4 दूनी 8 4 12 ऑक्सीजन है, जिसमें से एक ऑक्सीजन पहले से यहाँ पे है तो एक ऑक्सीजन घटा दीजिए, 11 हो गया। यहाँ लिख दीजिए 11/2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इतना तो आसान है यार, XYZ से नहीं समझ में आता, कितना कैसे बेवकूफी भरा बात करते हो यार। सारा XYZ हटा के वो एग्जाम्पल ले लो। कितना कॉन्फिडेंस आपका लो है, XYZ मानेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, कितना लो कॉन्फिडेंस है। प्लीज अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल देख के तो समझ में आ गया ना? हाँ आ गया होगा। देखिए अब आगे, अब जब कंबसन करते हैं ना, कंबसन करते हैं तो इस कंबसन से कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है। जैसे 20 ml का कंबसन किया तो हो सकता है कंबसन के बाद उसका वॉल्यूम 20 ना होकर के 10 हो जाए, या 20 ना होकर 15 हो जाए। तो ड्यू टू कंबसन contraction in volume occurs. कंबसन के कारण कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम घट जाता है। 20 ml जलाइएगा तो 15 ml हो जाएगा, 40 ml जलाइएगा हो सकता है 25 ml हो जाए, इस तरह से। तो इस कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखिए। एक इजी तरीका है कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, कैलकुलेशन ऑफ contraction in volume. कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, ध्यान से सीखिएगा। यहां ध्यान दीजिए, कुछ भी आलतू फालतू मत सोचिएगा। यहां ध्यान दीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट AML of CXHY gas is burned, then हमने एक गैसियस हाइड्रोकार्बन लिया CXHY और कहा ये AML है। कितना ml है? AML है, और इसे जला डाला। तो इसको जलाइए, CXHY गैस प्लस O2 गैस,
ये क्या देगा आपको, XCO2 गैस प्लस Y/2 H2O लिक्विड। H2O हमेशा लिक्विड बनाया कीजिए, H2O लिक्विड बनाया कीजिए। जब तक कि क्वेश्चन में कहे नहीं गैस बनाना है, तब तक हम H2O को लिक्विड बनाएंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, 2x प्लस Y/2, ये प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस Y/4 हो गया। सो यहां होगा x प्लस Y/4। तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले तो आप बैलेंस रिएक्शन लिखो। बैलेंस रिएक्शन लिखने के बाद किसको जलाए थे, तो इसको जलाए थे। कितना जलाए थे, AML जलाए थे। कितना जलाए थे, AML जलाए। अब देखिए मैं लिख रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, ध्यान से देखिएगा। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम होगा, देखो रिएक्टेंट में जो भी गैस है उसका कोएफिशिएंट, तो CxHy का कोएफिशिएंट है 1 प्लस ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट x प्लस Y/4 माइनस प्रोडक्ट में जो गैस है उसका कोएफिशिएंट, तो CO2 गैस है तो उसका कोएफिशिएंट x, लिक्विड का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे तो वाटर का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे। सो गैसियस रिएक्टेंट माइनस गैसियस प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट इनटू A, ये होगा कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम निकालना सीखे या नहीं सीखे। गैसियस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट माइनस गैसियस प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट इनटू मोल। शुभम कुमार क्यों नो लिख देते हो यार, कितने क्यों नो लिख देते हो भाई, कहां रहते हो यार। हाँ ml में आएगा, अगर A ml है तो ये ml में है। कह रहा है 1 क्यों ऐड किया, ये 1 है बेटा, यहाँ 1 है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, CxHy का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1। O2 का कोएफिशिएंट क्या है x प्लस Y/4, तो दोनों को जोड़ दिया, माइनस प्रोडक्ट में जो गैस है उसका कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। फार्मूला नहीं है अदिति कुमार, कॉन्सेप्ट है। मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो जो वॉल्यूम में आएगा डिफरेंस आएगा वो मोल में आएगा। फार्मूला नहीं है ये कोई फार्मूला मैं नहीं लिखा अदिति कुमार। मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो ऐसे निकालना सुविधा होगा, ऐसे निकालना आसान है, ये मैं बोल रहा हूँ। प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, प्रूफ ही ऑलरेडी प्रूफ है। अगर आप जानते हैं कि मोल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसी से प्रूफ हो गया। एक लाइन में बोलिए मोल वॉल्यूम, यही प्रूफ है कि मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम। Y/2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिक्विड है। क्या बोला मैंने आपको, गैसियस प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट लेना है, तो Y/2 लिक्विड का कोएफिशिएंट है, लिक्विड का कोएफिशिएंट नहीं लेना है। गैसियस वॉल्यूम ही घटता है तो गैसियस का कोएफिशिएंट लेना है। समझ में आया Y/2 क्यों नहीं लिया, नहीं होगा Y/2। इतनी बार बोलते हैं गैसियस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट माइनस गैसियस प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट इनटू जितना ml था वो, ये आएगा आपको। एक बार नहीं बताता हूं, 2 बार तो मैं पहले से ही बताता हूं, तब भी खुजली होते रहती है। एनीवे चलो, आपका काम है खुजली करते रहना, खुजली करते रहो। अदिति कुमार ने कहा था कि सर इसको प्रूफ कीजिए, तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको कि कैसे प्रूफ होगा। आप क्या करो, ये AML ले लो, ये एक्सेस में ले लो, या ये जितना ml रिक्वायर्ड होगा, कितना ml रिक्वायर्ड होगा, आप क्या करना, ये AML है तो ये कितना ml रिक्वायर्ड होगा, x प्लस Y/4 इंटू AML रिक्वायर्ड होगा। ये हो गया रिएक्टेंट का वॉल्यूम, और ये कितना बनेगा, तो x इंटू AML बनेगा। ये हो गया प्रोडक्ट का वॉल्यूम, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्शन निकालना है तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम मींस प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो गया, तो कितना से कम हुआ, कैसे निकालिएगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम।
प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम, केवल गैस का लेंगे वॉल्यूम। तो अगर AML ये है तो ऑक्सीजन कितना यूज होगा, X प्लस वाई बाई 4 इंटू ए। तो रिएक्टेंट साइड का वॉल्यूम ये हो गया। प्रोडक्ट CO2 कितना बनेगा AML से, X इंटू ए, प्रोडक्ट का वॉल्यूम ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कीजिएगा तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम होगा। मुझे बताना आदित्य कुमार कि आपको जो प्रूफ खोज रहे थे वो मिला या नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्शन, ये सोचिए प्लीज कि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्यों हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्यों हुआ। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल कम होता होगा, प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल कम होता होगा और रिएक्टेंट साइड में गैसियस मोल ज्यादा होता होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम हुआ। अगर प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल रिएक्टेंट साइड के बराबर होगा तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल रिएक्टेंट साइड के गैसियस मोल से ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम होगा। और इन सब का एक्सप्लेनेशन है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आई होप एनफ एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, और नहीं समझ में आया तो कम से कम इतना समझो कि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। Sum of coefficients of gaseous reactants minus sum of coefficients of gaseous products into जितना वॉल्यूम आपने लिया था रिएक्शन करने के लिए, वो आपको देगा कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि आफ्टर कंबशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखिए एक्स और वाई निकालना, क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम दे देगा, तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम दे देगा तो एक्स और वाई में एक रिलेशन यहां से आ जाएगा, इनफैक्ट वाई निकल जाएगा, यहाँ से ए दिया हुआ है, एक्स कैंसिल हो रहा है तो यहां से वाई निकल जाएगा, एक रिलेशन और आएगा तो आपका एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए आफ्टर कंबशन द प्रोडक्ट गैसेस आर पास्ड in a reagent which absorbs a particular gas. कंबशन के बाद प्रोडक्ट गैस को एक पर्टिकुलर रिएजेंट में पास करते हैं जहां एक पर्टिकुलर गैस एब्जॉर्ब हो जाता है। यहां मैं लिख रहा हूं गैस, यहां मैं लिख रहा हूं रिएजेंट। Reagent used for absorbing gases. Gas has CO2, SO2, Cl2, ये तीनों KOH सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाता है या अल्कली सॉल्यूशन में या NaOH सॉल्यूशन में या CaOH2 सॉल्यूशन में। तो अल्कली सॉल्यूशन लिखे या KOH सॉल्यूशन लिखे, ये तीनों गैस उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। खास करके आप इसमें CO2 याद रखना, SO2 Cl2 भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बनता है CO2, तो CO2 याद रखना। दूसरा है ओजोन, ओजोन टर्पेंटाइन ऑयल में एब्जॉर्ब होता है, टर्पेंटाइन ऑयल। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अल्केलाइन पायरोगैलोल में एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद है H2O, H2O कॉपर सल्फेट में एब्जॉर्ब होगा या कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्ब होगा। इसके बाद है NO,
FeSO4 सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियाकल Cu2Cl2 सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होगा। देखिए मैंने कहा कि जो प्रोडक्ट गैस है तो पहला तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये बताया, उससे एक अननोन मिलेगा। जैसे हमने एक हाइड्रोकार्बन जलाया था CXHY, मान लो X और Y पता नहीं था, तो हाइड्रोकार्बन में जब कंबसन हुआ तो कितना से कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये निकाल लिए। तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम अगर पता होगा हमें तो देखिए X और X कैंसिल हो रहा है, हाइड्रोकार्बन का बाई यहां से निकल जाएगा, ए दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट गैस है उसे एक सुटेबल रिएजेंट में पास करेंगे। मान लो KOH सॉल्यूशन में पास किए, KOH सॉल्यूशन में पास करेंगे तो अगर प्रोडक्ट गैस में CO2 होगा तो वो एब्जॉर्ब होगा, तो इससे हमें CO2 का वॉल्यूम पता लग जाएगा। तो इससे दूसरा अननोन आएगा। कम से कम आपको क्या याद रखना है वो मैं लिख दे रहा हूं, कम से कम ये 3 याद रखिए कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है अल्केलाइन पैरोगैलल में, ओजोन एब्जॉर्ब हो जाता है टर्पेंटाइन ऑयल में, और CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है KOH सॉल्यूशन में या अल्कली सॉल्यूशन में। ये 3 कम से कम याद रखिए, सवाल में फिर आगे डाउट नहीं होगा। अब हम एक पहला सवाल लेते हैं, ये IIT 1995 में आया है, देखिए वर्षों पहले आया है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हम पहला सवाल हम क्या बोले थे, इडियोमेट्री का क्या यूज करते हैं, इडियोमेट्री का क्या यूज करते हैं, इडियोमेट्री का यूज करते हैं एक मिक्सचर ऑफ गैस में गैस का परसेंटेज निकालने में यूज करते हैं। इडियोमेट्री का ये यूज है, या किसी हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फार्मूला निकालने में यूज करते हैं। तो हमने पहला लिया है एप्लीकेशन टू डिटरमिन परसेंटेज ऑफ ईच गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये क्वेश्चन है बेटा, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, और मैं एक मिनट टाइम भी देता हूं, कुछ बच्चों की शिकायत है कि क्वेश्चन नहीं लिख पाता हूं सर, आप नोट कर लो, पढ़ लो। आप नोट कर लो क्वेश्चन। देखिए a 20 ml mixture of CO, CH4 and helium gases is exploded by an electric discharge at room temperature with excess of oxygen। इसका मतलब है कि मेरे पास CO, CH4 और हीलियम गैस का मिक्सचर है और इसका वॉल्यूम मेजर किया 20 ml। मान लो कि CH4 है A ml और CO है B ml, तो अपने आप हीलियम हो जाएगा 20 माइनस A प्लस B ml। हमने मान लिया A B निकल जाएगा तो परसेंटेज निकल गया सबका। अब कहिए, देखिए कह रहा है कि 20 ml मिक्सचर है, इट इज एक्सप्लोडेड इन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट रूम टेम्परेचर विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इसका सीधा मतलब है इसका कंबसन किया गया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस। तो जब इसको जलाइएगा, कंबसन मतलब जलाना, जब इसे जलाइएगा तो हीलियम नहीं जलेगा, CH4 जलेगा और CO जलेगा। तो दोनों का रिएक्शन लिख दीजिए। अभी तक क्वेश्चन मैं यहीं तक पढ़ाया हूं, यहीं तक पढ़ाया हूं जहां तक अंडरलाइन किया हूं। मीन्स इसको जलाया गया तो जलाइए, CH4 को जला डाला तो क्या बनेगा, CO2 प्लस 2H2O लिक्विड। बाकी सब गैस है, ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 2 2 4 2 गैस
गैस, गैस, यह है AML। दूसरा किसको जलाए हैं? CO को जलाए हैं, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, CO2 गैस। दूसरा इसको जलाए, ये कितना है? BML। चलिए जला दिया, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। शायद जहां तक मैं क्वेश्चन अंडरलाइन किया हूं वहां तक समझ में आ गया होगा। एक्सप्लोडेड मतलब जलाना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक दे करके जलाना। द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज फाउंड टू बी 13 ml। करा जब जलाए, कंबशन किए, तो जो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम हुआ वो 13 ml का, मींस 20 ml से 7 ml हो गया होगा, तभी तो 13 ml का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो निकालिए कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। देखिएगा मैं निकाल रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। दोनों जला होगा, दोनों जला होगा ना। तो पहला रिएक्शन में कॉन्ट्रैक्शन देखिएगा, A इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1। देखिएगा कैसे निकाला, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू A। आई होप कि पहले में कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। दूसरा का देखिए, दूसरे का देखिए, B इंटू 1 प्लस हाफ माइनस 1। दूसरे में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ दूसरे कंबशन के कारण, ये 1 प्लस हाफ माइनस 1 इंटू B, ये कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम हुआ। मुझे बताइएगा कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम या यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो B/2 क्या लिख देगा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 ml, यहां देखिए दिया हुआ है 13 ml। तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम हो गया 13 ml, ये बराबर हो गया 3 माइनस 1 2A प्लस B/2। एक इक्वेशन यहीं पे आ गया, एक इक्वेशन A और B में आ गया, एक इक्वेशन और लाएंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक इक्वेशन A और B में आ गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए क्वेश्चन। A further contraction of 14 ml occurs when the residual gas is treated with KOH solution. जो बचा हुआ गैस है, जो भी बचा हुआ गैस है, उस बचे हुए गैस को हम जब रिएक्ट करा रहे हैं तो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 14 ml करा, फिर से 14 ml कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। व्हेन द रेसिडुअल गैस, जो प्रोडक्ट गैस है, उसे ट्रीट कर रहे हैं KOH से, मींस गैस को KOH में पास कराया, गैस को KOH में पास कराया, तो जितना भी गैस था फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर गया 14 ml से। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, एक कंफ्यूजन हो सकता है। शुरू में गैस था 20 ml, 20 ml प्लस ऑक्सीजन भी तो था, ऑक्सीजन भी तो होगा, जला है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। 20 ml ऑक्सीजन छोड़ के था, मान लीजिए ऑक्सीजन था x ml, तो शुरू में गैस था 20 प्लस x। जब हम जलाए तो 13 ml से घट गया, तो 7 प्लस x ml हो गया, 7 प्लस x। अब हम क्या किए, उस प्रोडक्ट को KOH में पास कर दिए। तो हम जानते हैं KOH में कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो जाती है? CO2। तो सारा CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब वॉल्यूम हो गया 7 प्लस x से घटकर 14 ml और घट जाएगा, तो x माइनस 7 ml हो जाएगा। सो CO2 का वॉल्यूम है 14 ml। ए फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 14 ml occurs when the residual gas is treated with KOH। तो रेसिडुअल गैस में क्या होगा भाई? CO2 होगा। देखिएगा ध्यान से, कितना CO2 बनेगा? 1 ml CH4 से 1 ml CO2 बनता है, तो A ml से CO2 कितना बनेगा? A ml। 1 ml CO से 1 ml CO2 बनता है, तो B ml से कितना बनेगा? B ml। अब देखिएगा मैं बना रहा हूं,
मैं कह रहा हूं कि CO2 होगा 14 ml। कैसे पता चला CO2 है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है if further contraction of 14 ml occurs then the residual gas is treated with KOH solution। और हम जानते हैं KOH solution में कौन एब्जॉर्ब होता है? CO2 एब्जॉर्ब होता है। सो CO2 14 ml हो गया और CO2 है A प्लस B बराबर 14 ml। दिस इंप्लाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2A प्लस 2B बराबर 28 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 होगा, सॉल्विंग 1 एंड 2। बी गेट थ्री बी बाई 2 बराबर 15, बी बराबर 10 ml। देयरफॉर ए बराबर 4 ml। अब जो चाहिएगा वो मिलेगा, सब आ गया। हमें क्या चाहिए? CH4। CH4 आ गया 4 ml बराबर हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम परसेंट होगा 4/20 इंटू 100, 20%। CO बराबर हो गया 10 ml, वॉल्यूम परसेंट होगा 10/20 इंटू 100, 50%। और हीलियम हो जाएगा 30%। परसेंटेज निकाल दिया मैंने। मुझे बताना समझ में आया नहीं आया। देखो कितना सिंपल सवाल था और कभी IIT में आया। एक बात बोलूं बेटा, एक बात बोलूं बेटा, IIT में इडियोमेट्री से आने वाला अब तक 40 साल की हिस्ट्री में एकमात्र सवाल IIT में। जेईई मेन में आया है, बट IIT में एक्सक्लूसिवली अगर बात करें तो पिछले 40 साल में IIT में यही सवाल आया है बस। नहीं अदिति कुमार, KOH कहाँ मिला हुआ है यार? देखो अदिति कुमार नहीं समझ में आ रहा। आप 20 ml प्लस ऑक्सीजन मान लो x ml। रुक जाओ, ऐसा ऐसा सवाल करते हैं ना अदिति कुमार। देखो मेरे पास CO है, CH4 है, हीलियम है, 20 ml। हम ऑक्सीजन लिए जलाने के लिए, मान लो एक्सेस लिए, x ml लिए, इसको पास करा दिए, कंबसन कराए। कंबसन कराए तो जो ये गैस जो डाले थे वो निकला 13 ml से घट गया, 7 प्लस x ml निकला गैस। इस गैस को पास कराए एक सॉल्यूशन से, ये सॉल्यूशन है KOH सॉल्यूशन। तो गैस जो बाहर निकला इससे वो हो गया x-7 ml, 14 ml से घट गया। तो इस गैस में था CO2, वो CO2 यहां एब्जॉर्ब हो गया। अब बाहर क्या निकला होगा? तो ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा होगा वो बाहर निकल गया होगा, और जो हीलियम होगा वो बाहर निकल गया होगा। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा और जो हीलियम होगा वो बाहर निकल गया। वही तो समझा रहा हूं मैं, CO2 14 कैसे हुआ। हमें लिक्विड का वॉल्यूम ही नहीं देख रहे हैं, हम लिक्विड का वॉल्यूम ही नहीं देख रहे हैं। मैं आपके क्वेश्चन एक बार देख रहा हूं क्या आ रहा है। हम वॉल्यूम एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं, हम लिक्विड का वॉल्यूम नहीं देख रहे हैं। कहीं नहीं देखे लिक्विड का वॉल्यूम, सिर्फ गैस का वॉल्यूम देख रहे हैं। अब तो लिक्विड को भी देखो ना, यहाँ गैस था, ऑक्सीजन गैस था, यहाँ जला दी, गैस बाहर निकल गया।
यहाँ लिक्विड सोल्यूशन है QH का, इसमें पास किए तो जिसको एब्जॉर्ब करना था गैस एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी गैस बाहर निकल गया। जो गैस इसमें नहीं घुलता है वो बाहर निकल गया, जो गैस इसमें घुलता है वो एब्जॉर्ब हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? हम ऊपर लिखा चुके हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा चुके हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लिखा चुके हैं, CO2 गैस KOH में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, ये फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 14 ml अकर्स व्हेन द रेसिडुअल गैस इज ट्रीटेड विद KOH। KOH में डाले तो 14 ml कॉन्ट्रैक्ट कर गया, मींस KOH में कौन सा गैस एब्जॉर्ब हो गया हो? CO2। तो CO2 बराबर 14 ml। ये समझ में आ गया, CO2 14 ml। आई होप कि आपको आ गया होगा CO2 14 ml। अब CO2 बना कैसे? तो 1 ml से, यहां देखिए, 1 ml से 1 ml CO2 बनता है, तो A ml से कितना बनेगा? A ml बनेगा। 1 ml CO से 1 ml CO2 बनता है, तो B ml से कितना बनेगा? B ml बनेगा। तो CO2 यहाँ पे बना A ml और यहाँ पे बना B ml, तो टोटल CO2 हो गया A प्लस B, कंबसन से बना, तो A प्लस B बराबर 14 हो गया। आई होप अब आपको सेकेंड इक्वेशन समझ में आ गया होगा। बताना आया नहीं आया? श्रद्धुल सत्यम, तुम क्यों लिख रहे हो? अरे भाई चैट प्राइवेट पे करो ना, दिक्कत होता है, क्यों लिख रहे हो बार बार? तुमको पता कैसे चलेगा हम किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं? ऑक्सीजन एक्सेस में क्वेश्चन में दिया हुआ है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीजन से नहीं हो रहा है भाई, पूरे रिएक्शन में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन कहीं एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ऑक्सीजन बस रिएक्शन किया, इससे वॉल्यूम, यहाँ पर जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकाले, ये जिसको जला है उससे निकाले ना, ऑक्सीजन तो एक्सेस में है, तो जो जलेगा पूरा उससे निकालेंगे ना, जो लिमिटिंग में होगा उससे निकालेंगे ना। स्क्रीन स्मॉल हो या लार्ज हो मुझे उससे मतलब नहीं। जब चैटिंग में एवरीवन करता हूं ताकि आपको पता चले कोई बच्चा क्या पूछता है, फिर मैं नो वन कर देता हूं। जब नो वन करता हूं तो आप फिर स्क्रीन देखिए। अगर आपका स्क्रीन स्मॉल है तो ये आपका प्रॉब्लम है ना बेटा। मैं दो ही मोड में रखता हूँ, एवरीवन और नो वन। अब तुम लोग हमको डिस्टर्ब करते हो। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ये पेज फालतू है। पेज कहाँ गया? इसको डिलीट कर देता हूं। आइए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान होता है। हाँ, इडियोमेट्री बहुत आसान होता है बेटा, इडियोमेट्री बहुत आसान होता है। हर बच्चा अपनी सुविधा देखता है। मैंने रूल बना लिया है, वो फॉलो होगा, तो आप बार बार मत लिखो ये करो वो करो। चैट या तो नो वन होगा या एवरीवन होगा। किस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं आपको कैसे पता चले? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे और समझ में आएगा, पेशेंस रखो। 60 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है N2O और नाइट्रिक ऑक्साइड है NO। 60 ml है, तो पहले लिख ही लो ना, मेरे पास N2O है और NO है। कितना है? 60 ml है। तो ऐसा करते हैं, N2O को मान लेते हैं AML, तो NO कितना हो जाएगा? 60 माइनस AML। इट वॉज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। तरह इसे रिएक्ट कराया गया, जलाया गया एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ। मींस ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो N2O प्लस हाइड्रोजन, NO प्लस हाइड्रोजन, क्या बनेगा ये सोचते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ 38 ml ऑफ नाइट्रोजन वाज फॉर्म, मतलब नाइट्रोजन बनेगा। तो यहां भी नाइट्रोजन बना दीजिए, यहां भी नाइट्रोजन बना दीजिए। अब सोचिए कि नाइट्रोजन बन गया और क्या बनेगा।
तो अब मैं बता रहा हूं और वाटर बनेगा। और क्या बनेगा? बैलेंस कर लीजिए, N2 प्लस H2O, पहला रिएक्शन बैलेंस है। दूसरे में यहां हाफ कर लीजिए, प्लस H2O, दूसरा बैलेंस है। ये AML है और ये 60 माइनस AML है। ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना। 1 ml N2O, 1 ml N2O गैस है जी, गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ऑफ कोर्स H2 भी गैस है, लिखने की जरूरत नहीं। AML N2O है। 1 ml 1 ml नाइट्रोजन देता है, तो AML कितना ml नाइट्रोजन देगा? AML देगा। 1 ml NO हाफ ml नाइट्रोजन देता है, तो 60 माइनस AML कितना देगा? हाफ इंटू 60 माइनस AML। टोटल नाइट्रोजन क्वेश्चन में दिया हुआ है 38 ml। सो A प्लस 60 माइनस A बाई 2 इज इक्वल टू 38। यहां से A निकाल लीजिए, A प्लस 30 माइनस A बाई 2 इज इक्वल टू 38। दिस इंप्लाइज A बाई 2 बराबर 8, दिस इंप्लाइज A बराबर 16 ml। Therefore, क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर। ए कौन था? N2O। N2O हो गया 16 ml और NO हो गया 60 माइनस 16, 44 ml। बताइएगा समझ में आया नहीं आया? बताइएगा समझ में आया नहीं आया? यस, आ गया होगा। और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, और क्लियरिटी होगी। लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अपन लिखते हैं। मुझे लगा इतने में टाइम खत्म कर जाएगा। एनीवे, लिखते हैं। क्वेश्चन है, बी पार्ट है। पहला पार्ट हमने क्या किया था? पहला पार्ट हमने कंपोजिशन तो निकाल लिया कि कौन सा गैस कितना कंपोजिशन है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। तो बी पार्ट करते हैं, टू डिटरमिन molecular formula of an organic compound। molecular formula of an organic compound। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला निकालते हैं। क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। ए सैंपल ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑक्यूपाइंग 1.12 liter at NTP when completely burnt in air। when completely burnt in air, produced 2.2 gram of CO2 and 1.8 gram of H2O। Calculate the weight of compound taken। and
the volume of oxygen at NTP required for its burning. Required for its burning. Find the molecular formula of the hydrocarbon. इडियोमेट्री का सवाल होमवर्क में मैं नहीं दिया था, लेकिन मैं दे देता हूं। 35 से 60 दिया था, 50 दिया था, अब संडे भी है तो 50 नहीं आप 60 ले लो तो इडियोमेट्री पूरा हो जाएगा। इडियोमेट्री का सवाल अगर कर लोगे तो चैप्टर ही फिनिश हो गया। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म शुरू करेंगे अपन। ये क्वेश्चन है, करा है सैंपल ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है, 1.12 लीटर है एनटीपी पे। व्हेन कंप्लीटली बर्न्ड इन एयर प्रोड्यूस 2.2 ग्राम CO2 एंड 1.8 ग्राम H2O। सॉल्यूशन देखिए, हाइड्रोकार्बन मान लीजिए CXH है, गैसियस हाइड्रोकार्बन है तो गैस लिख, इसको जला डाला, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जला डाला तो ये बनाया CO2। कितना CO2 बनेगा? X मोल CO2 गैस बनेगा। CO2 बन रहा है 2.2 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। और बनाया H2O, कितना H2O बनेगा? तो y/2 H2O लिक्विड बनेगा और ये बन रहा है 1.8 ग्राम। अब देखो, हमने कार्बन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2x प्लस y/2 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस y/4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। CXHY कितना है? तो 1.12 लीटर है। ओहो, 1.12 लीटर है एनटीपी पे, तो ये है 1.12 लीटर है और एनटीपी पे है तो 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, ये इतना मोल हो जाए। लीटर एनटीपी पे था, 22.4 से डिवाइड किया, मोल आ गया। मीन्स ये 0.05 मोल हो गया। डिवाइड कीजिएगा, 0.05 दिया है। अब आप जरा सा देखो, 2.2 ग्राम है तो आप क्या करो, 2.2 अपॉन 44 से डिवाइड कर दो इसे, ये आ जाएगा 0.05 मोल। और 1.8 ग्राम है, मोलर मास 18 होता है, 18 से डिवाइड कीजिएगा 0.1 मोल होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है। ये ध्यान दीजिए, डाटा पे ध्यान दीजिए प्लीज, डाटा पे ध्यान दीजिए प्लीज। जब 0.05 मोल इसको जलाए तो ये भी 0.05 मोल बना और ये उसका दुगना 0.05 मोल का दुगना बना। इसका क्या मतलब है? अगर हम एक सिंपलेस्ट रेशियो की बात करें, अगर हम एक सिंपलेस्ट रेशियो की बात करें, जैसे मान ले यहां पर क्या था, यहां पे क्या है, 1 है तो ये 1 मोल है, जबकि जला कितना रहे, 0.05। तो 0.05 को 1 करने के लिए क्या करेंगे, 0.05 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 मोल हो जाएगा। तो अगर हमने यहां 0.05 से डिवाइड किया तो यहां भी 0.05 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी 1 मोल हो जाएगा और यहां भी 0.05 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 मोल। अब देखिए, 1 मोल जब रिएक्ट करता है तो x मोल बनता है, x, और ये y/2 मोल बनता है। तो हमने 0.05 था, उससे 1 निकाल दिया, 1 मोल रिएक्ट करेगा।
अब यहां से क्लियर हो गया कि x जो होगा वो 1 होगा और y/2 जो होगा वो 2 होगा। दिस इंप्लाइज y जो होगा वो 4 होगा। देयरफॉर हाइड्रोकार्बन जो होगा CH4। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हमने सबका मोल निकाला 0.05, 0.05 और 0.1 आया, तो मेरे दिमाग में सेट हो गया या तो 0.05 आ रहा है या उसका दुगना आ रहा है। तो हमने क्या किया, सबको सबसे छोटा जो 0.05 था उससे डिवाइड कर दिया। सब तो रेशियो है ना, रेशियो है तो किसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड किया तो ये 1 मोल हो गया, ये भी 1 मोल हो गया और ये 2 मोल हो गया। और हम जानते हैं 1 मोल CHY जब जलेगा तो x मोल CO2 बनेगा और y/2 मोल H2O बनेगा। तो अगर 1 मोल से ये 1 ही बन रहा है तो इसका मतलब x का वैल्यू 1 है, और अगर 1 मोल से ये 2 बन रहा है, y/2 बना है, तो इसका मतलब y/2 का वैल्यू 2 है। मुझे बताइएगा, फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया, बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा कॉमन सेंस रखना होगा। अमाउंट बदलने से क्या होगा, इनिशियल अमाउंट ही तो हमने डिवाइड को ही डिवाइड किया, तो ठीक है, अमाउंट बदलेगा तो उसी रेशियो में ना आएगा जिस रेशियो में पहले था। 1 ग्राम से अगर 2 ग्राम, 1 ग्राम से अगर 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है तो 2 ग्राम से चलो 4 मोल प्रोडक्ट बनेगा, रेशियो तो सेम रहेगा। अमाउंट बदलने से क्या प्रॉब्लम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे एक कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला निकालना है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 2 ग्राम लेके, कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा 4 ग्राम लेके, तो मोलेकुलर फार्मूला उसका अलग आएगा, मेरा अलग आएगा, नहीं ना। तो एक्सपेरिमेंट तो अमाउंट बदलने से मोलेकुलर फार्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, तो अमाउंट बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ना। सो फार्मूला निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, सैंपल ऑफ, ऊपर क्या पूछ रहा है, और भी कुछ पूछ रहा है। कैलकुलेट द वेट ऑफ कंपाउंड टेकन, वेट ऑफ कंपाउंड टेकन, वेट ऑफ कंपाउंड टेकन, ये हो जाएगा 0.05 मोल था और CH4 था, तो 12 4 16, 0.8 ग्राम। ये आंसर हो गया, ये आंसर है, ये आंसर है। और क्या पूछ रहा है, एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP रिक्वायर्ड फॉर इट्स बर्निंग, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। देखो वेट हम उतना ही लिए जितना शुरू में था, उसी के हिसाब से निकाला। वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, देखो x और y का वैल्यू रख दो, तो O2 कितना है, ये कोएफिशिएंट कितना होगा, या आप दोबारा रिएक्शन लिख दो ना, रिएक्शन दोबारा लिख दो, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस 2H2O, बैलेंस कर लो, 2 2 4, 2 आएगा यहाँ पे। CH4 कितना मोल था शुरू में, 0.05 में, तो O2 कितना होगा, 2 इंटू 0.05 में। O2 हो गया 2 इंटू 0.05 मोल, ये हो गया 0.1 मोल, ये हो गया 0.1 इंटू 22.4 लीटर एट NTP, ये हो गया 2.24 लीटर एट NTP। तो आप देखो मैंने जो वेट बदला डिवाइड करने से, उससे सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला। बाद में जो क्वेश्चन में निकालना है O2 का वॉल्यूम, या क्वेश्चन में निकालना है उस कंपाउंड का मास, वो मैं उसी से निकाला जो शुरू में था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बताना समझ में आया नहीं आया, बताना बेटा समझ में आया नहीं आया। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं।
10 ml of a gaseous organic compound. Contains carbon, hydrogen and oxygen only. Was mixed with 100 ml of oxygen and exploded under identical conditions. And then cooled. The volume left after cooling was 90 ml. On treatment with KOH, a contraction of 20 ml was observed. देखो ना, मुझे अभी बताओ ना ये क्या लिखा मैंने. On treatment with KOH, a contraction of 20 ml was observed. तो मुझे बताओ जरा सा, ये 20 ml किसका वॉल्यूम होगा? ये 20 ml किसका वॉल्यूम होगा? CO2 का होगा. तो वही मैं कह रहा हूं, कैसे नहीं समझ में आ सकता है, सारी बातें आपको करना है. CO2 का वॉल्यूम होगा. So on treatment with KOH, a contraction of 20 ml was observed. The vapor density of the compound is if vapor density of the compound is 23, derive molecular formula of the compound. आइडियोमेट्री पे 3 क्वेश्चन किया हूं, 2-3 क्वेश्चन और करूंगा तो ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा. तो मोल कॉन्सेप्ट आप मान के चलो कि फिनिश हो गया. अगली क्लास में चूंकि पूरा वीकेंड है, S1 का पूरा डाउट आप हमें भेज दीजिएगा. संडे को 9 PM तक S1 का पूरा डाउट मुझे भेज दीजिएगा और मैं आपको कल S1 का सॉल्यूशन भेज दूंगा. और अपन ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन बनाएंगे. अगर सारा बनाएंगे ना तो फिर वही हो जाएगा, पूरी की पूरी क्लास सिर्फ S1 को डिस्कस करने में निकल जाएगी. तो जो मुझे जेन्युइन डाउट लगेगा वो बताऊंगा. बच्चा सिंपल भी पूछ देता है, वो आपको खुद ट्राई करना है, फिर खुद क्या करोगे. तो मुझे जो लगेगा कि जेन्युइन डाउट है ये बताना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा. ये क्वेश्चन भी होमवर्क में रहने देता हूं, आप पूरा इडियोमेट्री रिवाइज करना और उस पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना. बन गया अच्छी बात है, नहीं बना तो हम अगली क्लास में बताएंगे. थैंक यू वेरी मच. अब आप लीव कर सकते हैं. अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बस मैं फाइल भेज दूं आपको.
फाइल भेज दिया मैंने। हाँ, अब क्या लिख रहे हो आप लोग? वीडियोमेट्री का एक रीपैक कैप प्लीज सर जी। रिकैप आप कराना अभी में डाउट क्लास में। ठीक है, जिस लास्ट स्टेप में प्रॉब्लम है आप उसको देख करके मुझे भेज देना। ऋतिक राज छूट नहीं रहा है, वो अगला चैप्टर है मोलरिटी मोलरिटी, कंसंट्रेशन टर्म चैप्टर का नाम है। .05 से क्यों डिवाइड किया? किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं हम, सिर्फ 0.05 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें एक कोएफिशिएंट 1 आ जाए। हमें पता था 1 मोल से कितना मोल बनेगा, इसलिए डिवाइड किया। एनीवे, आपके ऐसे सवाल आ रहे हैं जिससे हमको जिसके बारे में जानकारी नहीं। तो बाय एवरीवन, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।